नमस्कार साथियों, भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्लेटफॉर्म में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आ गया है बिहार पुलिस का 19,838 पदों के लिए। तो सभी लोग जो पुलिस की वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे वो लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। और खासकर उत्तर प्रदेश के लड़के जो बिहार के लिए भी पार्टिसिपेट करते हैं और अन्य जगहों के छात्र जो पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे किसी न किसी राज्य की, तो फाइनली बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। और जैसा कि थंबनेल में भी लगा हुआ है कि लगभग 19,838 पदों के लिए यह भर्ती आई है और 2025 में इसका संपूर्ण विश्लेषण हम बताते हैं। और आइए देखते हैं कि क्या क्या इसकी योग्यता है, आवेदन की तारीख कब कब से प्रारंभ हो रही है, इसका संपूर्ण डिटेल हम देखते हैं मेरे भाई। तो ये जो बिहार पुलिस की भर्ती आ रही है 2025 में, इसके बारे में अगर जानेंगे तो देखिए कि जो इसकी विज्ञापन की तिथि है मेरे भाई, वो अगर विज्ञापन की तिथि की बात किया जाए तो विज्ञापन की तिथि का जो डेट है वो 11 मतलब कि 11 मार्च से चालू हुई है। अर्थात बहुत रिसेंटली 11 मार्च को ये विज्ञापन की तिथि जारी हुई है। और अगर आप ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं, अर्थात आप जानना चाहते हैं कि फॉर्म कब से भरे, अर्थात आप जानना चाहते हैं कि फॉर्म फॉर्म फिलअप कब होगा, तो फॉर्म फिलअप के लिए आपको बता दें कि 18 मार्च से आप फॉर्म को अपने फिलअप कर सकते हैं। 18 मार्च से ये फॉर्म आप भरा जा सकता है। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 1 महीने की दी गई है, अर्थात 18 अप्रैल को आप अपने फॉर्म की अंतिम तिथि होगी। अर्थात पूरा जो है 1 माह का समय दिया गया है फॉर्म को भरने के लिए। क्लियर है? अभी परीक्षा और इसकी संशोधन की तिथि कोई जारी नहीं है और लिखित परीक्षा की भी तिथि कोई जारी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द पेपर करा दिया जाएगा। इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो कुल पद है कांस्टेबल के लिए, और कांस्टेबल के पद की मैं बात करूंगा तो 19,838 पद कुल पद है, टोटल पद है। कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है, ये टोटल पद की बात कर रहा है। क्लियर हो रही बात? और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वेतन की बात करेंगे तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक इसका मैक्सिमम वेतन होगा। और 1900 ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे की ये नौकरी आपकी होगी बिहार कांस्टेबल के लिए। और उसके बाद अगर बात करेंगे फॉर्म में किसके लिए कितना शुल्क लग रहा है मेरे भाई, तो सामान्य और ओबीसी का सेम फीस है। इसका जो सामान्य और ओबीसी की बात करेंगे तो फॉर्म का सेम फॉर्म फी है, सेम फॉर्म फी है। लेकिन अगर आप राज्य के एससी एसटी हैं तो वो आप 180 रुपए लगेगा। ध्यान रखिएगा कि अदर स्टेट्स के बच्चे, ध्यान रखिएगा कि अदर स्टेट्स के बच्चों पर आरक्षण का कोई नियम लागू नहीं होगा। अदर स्टेट पर आरक्षण नहीं लागू होगा तो वो भी जनरल में अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे और जनरल में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनके लिए भी यह सेम शुल्क होगा। आइए देखते हैं बिहार सरकार के नोटिफिकेशन की बात कर ले रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई, ये बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप आसानी से देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 1/2025 है और बिहार पुलिस बिहार विशेष सशस्त्र बल में सिपाही पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन, यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन भरने की जो तारीख है 18 मार्च को, और 18/4 को ये जो है आपका फॉर्म डेट खत्म हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा तो देखते हैं कि किस कोटि में कितना कितना फॉर्म है, जरा सा आसानी से समझ लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना फॉर्म है मेरे भाई। तो अगर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज फॉर्म की तो देखिए जरा सा कि यहाँ पर गैर आरक्षित, अर्थात यहाँ पर मेरे भाई जनरल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पदों की संख्या 7,935 होगी जनरल के लिए, और महिलाओं के लिए जो है इसमें 2,777 पद होगा। क्लियर हो रही बात? और ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं तो 1983 पद होगा और महिलाओं के लिए 694 पद होगा। वहीं पर एससी एसटी की बात करेंगे तो 3,174 और महिलाओं के लिए 111। यहाँ पर बिहार में चूंकि कैटेगराइज वाइज बहुत ज्यादा कैटेगरी होती है, तो एसटी की बात करेंगे तो 199 पद और महिलाओं के लिए 70। ध्यान रखिए, ये जो इधर जो आप देख रहे हैं वो महिलाओं के लिए है और इधर जो आप देख रहे हैं वो पुरुषों के लिए है। क्लियर हो रही बात? और ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं तो 3571 और 1250 किसके लिए? फीमेल के लिए। और पिछड़ा वर्ग यहाँ पर बीसी होता है और इसमें ट्रांसजेंडर जो होंगे उनको भी मौका दिया गया है, 53 ट्रांसजेंडर सहित। तो इसमें 2381 पद होंगे और 815 महिलाओं के लिए होंगे। और पिछड़े वर्गों की बीसीडब्ल्यू महिलाओं के लिए 500, पुरुषों के लिए 595 और महिलाओं के लिए एक भी सीट नहीं। इस हिसाब से 19,838 पद कुल होंगे, जिसमें महिलाओं के लिए 6,117 पद महिलाओं के लिए किया गया है। और स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर्स होंगे,
जो फ्रीडम फाइटर्स होंगे उनको, उनके लिए जो है 397 पद इसमें जो है यहाँ पर सृजित किया गया है। और देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर अगर शारीरिक दक्षता की बात कर रहा है, आवेदन के लिए शारीरिक दक्षता की बात कर रहा है मेरे भाई, शारीरिक मानदंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे उनकी न्यूनतम हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी हाइट होनी चाहिए? जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना जो है, चेस्ट की बात कर रहा है, वो बिना फुलाए 81 और फुलाने में 5 सेंटीमीटर जितना है, 5 सेंटीमीटर फुला करके आपकी हाइट क्या बोलते 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 है, 81 और 86 यहाँ के लिए भी, ओबीसी के लिए भी, SC ST के लिए भी 160 होगा। और यहाँ पर सीने में 2 सेंटीमीटर कम होगा, 79 से लेकर के 84 के बीच होगा। और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगा। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पर इनका चेस्ट काउंट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर फुलाने के लिए होना चाहिए मेरे भाई। और शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो आप 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट आपने लिया हुआ है कहीं से भी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर उम्र की बात करेंगे मेरे भाई, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, जनरल कैटेगरी के लोग, उनके लिए उम्र 18 से 25 वर्ष है। देख लीजिएगा, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो उम्र है, यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन कर दिया है कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर उम्र की बात कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए उम्र की बात अगर करे जाए तो यहाँ पर आप आसानी से देख लीजिए कि जनरल कैटेगरी के लिए उम्र जो है वो 18 से 25 वर्ष के लिए दिया हुआ है। कि गैर आरक्षित कोटि के लिए 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए इसमें 2 वर्षों की जो है न्यूनतम छूट, अर्थात 18 वर्ष, और अधिकतम जो है कितने वर्ष के लिए 27 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 3 साल का छूट दिया जाएगा, और यानी 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष की बात कर रहा है। और मेरे भाई अगर हम अनुसूचित जाति और जनजाति कोटि पुरुषों महिलाओं की बात करेंगे तो इनके लिए 5 वर्षों का छूट है, और 18 से लेकर के 30 वर्ष तक है। और विहित उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृहस्थों को 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। तो ये भी आपका एज वाइज कैटेगरी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं तो लिखित परीक्षा की बात कर ले रहे हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी परीक्षा के लिए अर्हता है मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा कि लिखित परीक्षा होगी, सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम से निकलना होगा। ये आपका फर्स्ट स्टेज होगा, यह आपका क्या होगा मेरे भाई, फर्स्ट स्टेज होगा। और फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होगा मेरे भाई, रिटन एग्जाम होगा। और रिटन एग्जाम में जो है आपको बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे मेरे भाई। और इसमें क्या आएगा, तो 10th लेवल का सिलेबस, इसमें हिंदी रहेगा, अंग्रेजी, गणित रहेगा, सोशल साइंस, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, साइंस रहेंगे, और उसके अलावा सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से रिलेटेड मामले रहेंगे इसमें। और पेपर कितने अंक का होगा, तो टोटल हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि देखिए पेपर जो होगा, वो पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होगा। तो पेपर जो होगा वो 100 अंकों का पेपर होगा। आपका पेपर जो होगा वो कितने अंकों का होगा, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा मेरे भाई। और आपको बता दूं कि परीक्षा OMR पर होगी, अर्थात ऑफलाइन होगी, पेपर ऑफलाइन आपका होगा, मेरी बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज और है कि रिटन एग्जाम में क्या कह रहा है कि रिटन एग्जाम में कम से कम क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 30% मार्क्स लाना होगा। और आप जैसे ही 30% मार्क्स ला जाओगे आप क्वालिफाई कर जाओगे। किसके लिए, डीवी के लिए, किसके लिए मेरे भाई, सॉरी पीईटी के लिए, क्षमा चाहूंगा, फिजिकल टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। किसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। और मैं बता दूं कि कितना, तो फिजिकल के लिए, पीईटी के लिए वो कितने गुना, 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएगा। 5 गुना कैंडिडेट्स को वो पेपर के लिए क्या करेगा, तो वो बुलाएगा इसके लिए, ठीक है ना, 5 गुना पेपर को। और मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ेंगे इसके बाद पीटी की बात कर देते हैं। तो पीटी में देखते हैं कि क्या आता है। तो पीटी में मेरे भाई, पीटी की अगर हम बात कर दें, किसके लिए, फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर जरा सा देख लीजिए फिजिकल टेस्ट में क्या स्थिति है। तो फिजिकल टेस्ट की बात कर लें तो द्वितीय चरण जो होगा वो फिजिकल टेस्ट होगा, और इसमें जो है दौड़ होगी,
दौड़ के अलावा 3 चरण में होगा। दौड़ होगा, इसमें गोला फेंक होगा और ऊंची कूद होगी। और देख लेते हैं कि किस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए सभी कोटि, अगर हम यहाँ से देख ले पुरुषों के लिए मेरे भाई, तो देखिए ये शारीरिक परीक्षा दक्षता की बात कर रहा है। तो 100 अंकों का होगा आपका फिजिकल टेस्ट मेरे भाई। ये देखिए परीक्षा कुल कितने का होगा, तो आपका जो फिजिकल का होगा, आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा मेरे भाई, उसमें टोटल अंक कितने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स के होंगे। और आपको मैं बता दूं कि जितना बेहतर आपका फिजिकल होगा उतना बेहतर आप नंबर अर्न कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। क्योंकि देखिए 50 अंक की तो केवल दौड़ है और ये पुरुषों के लिए है, मेल के लिए है। और मेल के लिए दौड़ की बात करेंगे तो कुल दौड़ कितने मीटर की होगी, 1600 मीटर की दौड़ होगी, अर्थात 1.6 किलोमीटर की होगी। और इसे आपको 6 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। इसे कितने मिनट में, 6 मिनट मैक्सिमम। और अगर आप 6 मिनट से कम मिनट में मार देते हैं तो जितनी बेहतर परफॉर्मेंस उतना बढ़िया मार्क्स। तो अगर 5 मिनट से कम में मारते हैं तो आपको पूरे 50 अंक मिल जाएंगे। लेकिन 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक में मारेंगे तो 40 अंक। उससे 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक। और 5 मिनट 40 से लेकर 6 मिनट तक में मारेंगे तो आपको मात्र 20 मिनट मिलेंगे। और 6 मिनट से ज्यादा समय लेने वालों को क्या कर दिया जाएगा मेरे भाई, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसी तरह वोमेन्स के लिए, और वोमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो मात्र 1000 मीटर की है। कितने हजार मीटर की, 1000 मीटर की। और महिलाओं को इस दौड़ को 5 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, 5 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। और सेम उन्हीं के लिए प्रोसेस है। अगर वो 4 मिनट से कम मारती है तो 50 अंक। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, 4 मिनट 20 सेकंड में जाएंगी तो 40 अंक। 4 मिनट 20 से 4 मिनट 40 तक जाएंगी तो 30 अंक। और 4 मिनट 40 से 5 मिनट तक जाएंगी तो 20 अंक मिलेगा। और उससे बाहर तो फिर उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। इसके बाद शॉर्ट पुट की बात कर रहे हैं, गोला फेंक की बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो गोला फेंक में अगर हम चले तो गोला फेंक में अगर देख लीजिए तो गोला फेंक की स्थिति क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। अगर हम गोला फेंक की बात कर ले तो गोला फेंक की स्थिति में देखें, जिसको हम शॉर्ट पुट बोलते हैं, तो उसमें भी गोला फेंक के लिए जो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं वो 50 की दौड़, 25 की गोला फेंक। और यहाँ पर पुरुषों के लिए 16 पाउंड लगभग 8 केजी और 16 फीट फेंकना है इसको। कितना फीट, 16 फीट इसको फेंकना है गोले को। और जितना ज्यादा फेंकोगे उतना बढ़िया नंबर। अगर 16 से 17 फीट तक फेंक दोगे तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से ज्यादा 18 फीट तक 13 अंक। उससे ज्यादा फेंकोगे 17 अंक। उससे ज्यादा फेंकोगे 21। और मैक्सिमम 20 फीट तक फेंक सकते हो तो 25 अंक आप लेकर के जाओगे। और उससे कम फेंकने वाले को, 16 फीट से कम फेंकने वाले को बाहर कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और इसे 12 फीट तक फेंकना होगा महिलाओं के लिए गोला। और यहाँ पर बता दूं कि 12 फीट से 13 फीट तक फेंकने पर 9 अंक। और मैक्सिमम जाओगे 16 फीट तक तो आपको 25 अंक हासिल करना होगा। इसके अलावा आपको ऊंची कूद होगी। और ऊंची कूद भी कितने मार्क्स की होगी मेरे भाई, 25 मार्क्स की ऊंची कूद होगी। और मैं आपको ऊंची कूद के बारे में बता दूं कि ऊंची कूद में भी यही पर है। ऊंची कूद में देख लीजिए 25 अंक का है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए अगर ऊंची कूद की बात करा जाए तो जो है ऊंची कूद कितना, 4 फीट तक आपको कूदना होगा। कितनी, 4 फीट तक कूदना होगा। 25 अंक आप ले सकते हैं। 4 फीट तक कूदेंगे तो 13 अंक, उससे ज्यादा कूदेंगे तो 17 अंक। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 फीट 8 इंच तक में 21 अंक ले जाओगे। और 5 फीट तक कूदोगे तो पूरे 25 अंक आप ले जाओगे। महिलाओं के लिए कितनी है, तो महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 3 फीट। फीमेल के लिए कितनी मेरे भाई, तो फीमेल के लिए 3 फीट है। और वो 3 फीट कूदेंगी तो 13 अंक। और मैक्सिमम अगर 4 फीट तक कूद जाती है तो 25 अंक प्राप्त कराएंगी। और 3 से कम कूदने वाले को बाहर कर दिया जाएगा। मेरी बात समझिए, ये 3 राउंड में आपका होगा। 3 राउंड में का मतलब फिजिकल पीईटी आपका जो है वो 3 राउंड में होगा। पहले राउंड में आपका दौड़ होगा, दौड़ के बाद आपका गोला फेंक होगा, और गोला फेंक के बाद आपका ऊंची कूद होगा। और ये टोटल 100 नंबर पर होगा। और इसी आधार पर आपका आगे डीवी के लिए होगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, रिटन एग्जाम के आधार पर आपका मेरिट नहीं बनेगा। रिटन एग्जाम आपका मेरिट नहीं बनाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरिट नहीं बनाएगी रिटन एग्जाम, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्थात फिजिकल के आधार पर आपका मेरिट तय किया जाएगा मेरे भाई। और आप अपने मूल प्रमाण पत्रों को लेके जाएंगे तो तृतीय चरण आपका दस्तावेज का होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि जो मेरिट सूची है, मेधा सूची है, उसके लिए रिटन एग्जाम केवल क्वालिफाइंग होगा। रिटन जो एग्जाम होगा मेरे भाई
वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा। और उसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षता अर्थात दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी और जन्म और समान अंक वालों को भी उस हिसाब से बैलेंस किया जाएगा। तो ये था बिहार की पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी और उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इंतजार करिए 18 मार्च का, होली मनाने के बाद तुरंत ही फॉर्म भरिए। बाकी बिहार के संपूर्ण जीके जीएस सिलेबस की तैयारी और गारंटी हमारी है। जुड़े रहिएगा एग्जाम प्लेटफॉर्म से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।